वेलकम बैक इन आवर क्लास BIO CS 311। लेक्चर नंबर है आज हमारा 14 और आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसजेनिक एंड देयर एप्लीकेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ट्रांसजेनिक प्लांट और उनका क्या है एप्लीकेशन हमारे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ है ट्रांसजेनिक से। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसजीनेसिस या ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है, तब बात करेंगे। तो ट्रांसजेनिक क्या होता है? ट्रांसजेनिक, तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज ट्रांसजेनिक। ट्रांसजीन क्या होता है? ट्रांसजीन इट इज़ ए फॉरेन जीन और जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होता है कि बाहरी जीन होता है। फॉरेन मतलब बाहरी, दूसरे जीन जो अनरिलेटेड जीन होता है फॉरेन जीन, और जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल होता है दैट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड नेचुरली। और इसको जिसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो ट्रांसफ़र किया जाता है नेचुरली या किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक द्वारा, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तब हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांसजीन। तो ट्रांसजीन क्या हो गया? ये क्या होता है? एक फॉरेन जीन होता है और ये कैसे ट्रांसफ़र होता है? नेचुरली या किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक द्वारा हम किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसजीन। तो ये बात हो गई ट्रांसजीन की। ट्रांसजेनेसिस क्या होता है? ये एक फिनोमिना है किसकी? इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोजीनस DNA, मतलब बाहरी DNA को इनटू द जीनोम टू क्रिएट एंड मेंटेन ए स्टेबल एंड हेरिटेबल कैरेक्टर। ये एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें हम क्या करते हैं, जो बाहरी DNA होता है उसको हम एक जीनोम में इंट्रोड्यूस करा के उसको क्रिएट और मेंटेन करते हैं। नया जीनोम उससे क्या होता है? बनता है और उसको मेंटेन करते हैं किसके लिए? स्टेबल, मतलब उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे और हेरिटेबल कैरेक्टर के लिए। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनेसिस। फिर आता है ट्रांसजेनिक प्लांट। जो ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है? द प्लांट हुज जीनोम इज अल्टर्ड बाय एडिंग वन आर मोर ट्रांसजेन्स आर नोन एज ट्रांसजेनिक प्लांट। वह प्लांट जिसके जीनोम में, जिसका द प्लांट हुज जीनोम, जिसका जीनोम इज अल्टर्ड मतलब चेंज किया गया हो, किसके द्वारा? अल्टर्ड माने बदलना या चेंज करना। बाय एडिंग वन आर मोर, बाय ऐड करते हैं हम क्या? एक या उससे अधिक ट्रांसजीन। और ट्रांसजीन क्या? फॉरेन DNA। फॉरेन DNA को जो हम एक या दो से अधिक ऐड करते हैं किसी प्लांट के जीनोम को चेंज करने के लिए, और जब वो चेंज हो जाता है तो वो जो प्लांट बनता है वो बनता है ट्रांसजेनिक प्लांट। तो इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ये बात हो गई हमारी टर्म्स की, जिनको आपको जानना है। फिर आती है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हम जान लेते हैं सबसे पहले। हिस्ट्री में फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस इन 1982, 1982 में पहला प्लांट प्रोड्यूस किया गया। वो कौन सा था? इट इज़ एन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टोबैको प्लांट। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट टोबैको प्लांट डेवलप किया गया सबसे पहले 1982 में। फिर 1984 में पहला सक्सेसफुल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर्ड एक्सपेरिमेंट यूजिंग कॉलिमो वायरस वेक्टर। कॉलिमो वायरस वेक्टर द्वारा पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। वो कब हुआ? 1984 में। फिर 1994 में पहली क्रॉप कौन सी? फ्लेवर सेवर टोमेटो, जो क्या हुई? अप्रूव करी गई किसके द्वारा? US द्वारा, कि इसको आप सेल कर सकते हैं। पहली जो क्रॉप थी हमारी फ्लेवर सेवर टोमेटो को पहली बार उसको अप्रूवल मिला था 1994 में कि वो आप सेल कर सकते हैं, वो यूनाइटेड स्टेट में। फिर 1995 में पहली पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग क्रॉप, पेस्टिसाइड के जो मतलब बायोटिक रेसिस्टेंट के लिए डेवलप की गई कौन सी? BT पोटैटो वाज अप्रूव्ड बाय US एनवायरनमेंट
प्रोटेक्शन एजेंसी द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया 1995 में। फिर 1996 में फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लावर कौन सा था? मून डस्ट ब्लूइश कलर्ड कार्नेशन वाज इंट्रोड्यूस। 1996 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। कौन सा फ्लावर? मून डस्ट और ब्लूइश कलर्ड कार्नेशन। पहले जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप था फ्लावर था वो 1996 में रिलीज हुआ। फिर 2000 में गोल्डन राइस सन 2000 में आया, इसको डेवलप किया। इसमें क्या किया? जो बीटा कैरोटीन डेवलप की गई, इसमें बीटा कैरोटीन जो रिच थी इसमें और डेवलप किया गया और इसकी क्या हुई? इंक्रीज हुई न्यूट्रेंट वैल्यू इसकी क्या हुई? इंक्रीज की गई इन 2000 सन में। उसको क्या नाम दिया गया? गोल्डन राइस। फिर 2013 में फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप डेवलप्ड बाय रॉबर्ट फ्रेले, मार्क वैन मॉन्टेग एंड मैरी डेल क्रिस्टन वर अवार्डेड फूड प्राइज। वर्ल्ड फूड प्राइज द्वारा 2013 में उनको 2013 में ये वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित हुए ये वैज्ञानिक, पहली बार किसी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप के लिए। तो ये बात हमारी हो गई किसकी? हिस्ट्री की हमने बात कर ली। फिर उसके बाद आता है कि ट्रांसजेनिक प्लांट। वाई ट्रांसजेनिक प्लांट? ये ज़रूरी क्यों है ट्रांसजेनिक प्लांट? इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं? तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट होता है तो हम देखते हैं कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी, जैसे अभी गोल्डन राइस, वो न्यूट्रिशन क्वालिटी उसमें इम्प्रूव की गई ट्रांसजेनिक प्लांट के ही द्वारा। हर्बिसाइड रेसिस्टेंट क्या हुआ? ट्रांसजेनिक प्लांट द्वारा हर्बिसाइड रेसिस्टेंट डेवलप किया गया। उसमें राउंडअप रेडी क्रॉप ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट रेसिस्टेंट थी। क्रॉप रेसिस्टेंट है क्रॉप, और वो कौन सी है? सोयाबीन की क्रॉप पहली डेवलप की, राउंडअप रेडी क्रॉप उसको कहते हैं। फिर इंसेक्ट रेसिस्टेंस, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी पोटैटो हो गया, ये डेवलप की गई किसके अगेंस्ट? इंसेक्ट के। फिर बायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंस, बायोटिक में क्या आ जाती है? इंसेक्ट वाली है, बायोटिक स्ट्रेस में ही आ जाती है। उसमें कुछ जैसे फंगस के अगेंस्ट या बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये डेवलप की गई है वैरायटी। फिर एबायोटिक स्ट्रेस जैसे हीट, कोल्ड और ड्रॉट और फ्रीजिंग के अगेंस्ट डेवलप की गई हैं। जैसे बहुत से, जैसे टोमेटो है, टोमेटो एक डेवलप की गई है, उसमें एंटी फ्रीजिंग जीन डाला गया है कि वो बहुत ही कम टेम्परेचर हो जाए फिर भी वो ग्रो करता रहता है। फिर इन्हांस सेल्फ लाइफ बढ़ाई गई है, उसमें कौन सा है? फ्लेवर सेवर टोमेटो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए। फिर फार्मास्यूटिकल एंड वैक्सीन्स, बहुत सारी वैक्सीन क्रॉप डेवलप की गई जिन्हें हम डायरेक्टली खाते हैं और हमारे अंदर वैक्सीन चली जाती है। डायरेक्ट हमें वैक्सीनेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, बाय इंजेक्शन या थ्रो मेडिसन द्वारा। तो ये इसके मेन क्या हैं? एप्लीकेशन है इसके ट्रांसजेनिक प्लांट के। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप कर रहे हैं तो उसमें पहले क्या करना पड़ता है? जीन ट्रांसफ़र करना पड़ता है। वो किसके द्वारा? जैसे बायोलॉजिकल मेथड द्वारा, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफ़र, प्लांट वायरस वेक्टर्स, तो और फिजियोलॉजिकल मेथड द्वारा जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल, माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोसोम फ्यूजन, तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल या जीन गन मेथड हो गया। फिर केमिकल द्वारा जैसे पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल मीडिएट, डाई इथाइल अमीनो इथाइल डेक्ट्रॉन मीडिएट, ये केमिकल मेथड हैं। तो इसमें आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, या आपके कोर्स में ही था, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफ़र, माइक्रो प्रोजेक्टाइल जीन गन मेथड, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल मेथड। तो आपके जो सिलेबस में है, ये पिछले जो टॉपिक हमने कराया था मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र में, उसमें ये आप लोगों को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं फिर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफ़र द्वारा कैसे हम करते हैं। हाउ टू ट्रांसफ़र द जीन इनटू प्लांट सेल बाय यूजिंग द
एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफ़र। तो उसके द्वारा सबसे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द TI प्लाज्मिडिया और फिर एक लेते हैं हम वी टेक अनदर वे वी टेक द टारगेट जीन। और हम एक तरफ हम क्या लेते हैं कि TI प्लाज्मिड हमें चाहिए और टारगेट जीन हमने क्या किया, किसी बैक्टीरिया से या किसी भी जिससे हमें ट्रांसफ़र करना उससे जीन आइसोलेट कर लिया। ये हम वैसे आपको सब समझा चुके हैं उसमें मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफ़र में। तो फिर दोबारा बता देते हैं एक बार आपको कि TI प्लाज्मिड लिया, टारगेट DNA लिया, जीन लिया और सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, इनको कट किया और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन फिर उसके बाद DNA लाइगेज लिया, एंजाइम यूज किया, उससे क्या किया, इसके rDNA बन गए, रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया और ये TI इंटीग्रेटेड विद टारगेटेड जीन। और उसको टारगेटेड जीन के लिए TI हमने क्या किया एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस की सेल में इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस करा दिया, सेल में ये इंट्रोड्यूस कर गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो को कल्चर हम फिर क्या करेंगे, कल्चरिंग करेंगे और जो नॉर्मल प्लांट होगा उसकी लीफ से हम क्या करेंगे, डिस्क ले लेंगे, ऐसे छोटे छोटे डिस्क बना के और उनको कल्चर में डाल देंगे। फिर क्या करेगा, एग्रोबैक्टीरियम होता है उसकी एक खासियत होती है, वो क्या है, डिजीज़ कॉज करता है। उस डिजीज़ कॉज के जरिए ही क्या होगा, TI प्लाज्मिड उसमें इंट्रोड्यूस कर जाएगा और वो सेल क्या होगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। और कल्चर ऑन सिलेक्शन मीडियम, कल्चर जो होगा उसमें सिलेक्शन करेंगे हम मीडियम में, उसके बाद हम उसको सूट इंडक्शन मीडियम के लिए करेंगे, फिर रूटिंग के लिए, फिर ट्रांसफॉर्म प्लांट तैयार हो जाएगा पूरा। फिर वो टिश्यू कल्चर वाली प्रोसेस पूरी फॉलो करते हैं। तो ये एक जनरल प्रोसीजर हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेक्निक यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफ़र। तो प्लांट वायरस वेक्टर, क्योंकि बाकी हमने थ्योरी आपको पढ़ा रखा है पूरा, तो वो आप उधर से पिछले लेक्चर से कंसर्न करेंगे, फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको बताते चल रहे हैं एक्स्ट्रा कि आपको फिर समझ में आ जाए। फिर प्लांट वायरस वेक्टर, प्लांट वायरस वेक्टर ये क्या है, वायरस जो होते हैं जिनको हम एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट वायरस वेक्टर। जैसे जो प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम एज ए वेक्टर यूज़ करते हैं जो। तो प्लांट वायरस आर कंसीडर्ड एज इफ़िशिएंट जीन ट्रांसफ़र एजेंट। ये क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे जीन ट्रांसफ़र एजेंट होते हैं, एज दे कैन इन्फेक्ट दैट इंटैक्ट प्लांट एंड एम्पलीफाई। और वो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट में और एम्पलीफाई मतलब रेप्लिकेट होते हैं द ट्रांसफर्ड जीन थ्रू वायरल जीनोम रेप्लिकेशन। और जो ट्रांसफ़र जीन होता है उसको वायरल जीनोम द्वारा रेप्लिकेट भी होते हैं वो। फिर और इसमें दो क्लास हैं DNA वायरस के, जिसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक में डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। तो जो कॉलिमो वायरस है दे कंटेन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA मालिक्यूल। जो कॉलिमो वायरस है इसमें क्या होता है, कॉलिमो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है जो स्फेरिकल साइज में होता है, मतलब गोलाकार होता है। और दे कॉलिमो वायरस ग्रुप हैज़ अराउंड 15 वायरसेस, और इसके ग्रुप में कम से कम 15 वायरस होते हैं। और अमॉन्ग दीज कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर जीन ट्रांसफ़र। और इसमें जो कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस होता है, जो कॉलिमो वायरस का जो 15 इसकी जो है स्पेसीज हैं, ग्रुप है इसका, जो 15 वायरसेस में होते हैं, तो उसका जो होती है कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इसके लिए जीन ट्रांसफ़र करने के लिए। और कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस इन्फेक्ट मैनी प्लांट, और ये बहुत से प्लांट को इन्फेक्ट करता है, एंड कैन बी ईजिली ट्रांसमिटेड, और इसको हम ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड द इन्फेक्शन इज सिस्टमिक, और इसका जो इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, सिस्टेमिक होता है। इट्स जीनोम डज नॉट कंटेन एनी नॉन कोडिंग रीजन्स, और इसके जीनोम में कोई भी नॉन कोडिंग रीजन नहीं होता है। कोडिंग रीजन दो तरह के होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग, तो इसमें कोई भी नॉन कोडिंग रीजन नहीं होता है। फिर आता है नेक्स्ट जेमिनी वायरस। जेमिनी वायरस क्या होता है, सेकंड, दे कंटेन, एक तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है, और होता है ये भी सर्कुलर है। एंड they particularly interesting because their natural host include plant size such as maize, wheat,
एंड दे कुड देयर फॉर टू पोटेंशियल वेक्टर फॉर दीज एंड अदर मोनोकॉट्स। और ये जो है पोटेंशियल वेक्टर बहुत ही अच्छा पोटेंशियल वेक्टर होता है किसके लिए, दीज एंड अदर मोनोकॉट्स, और अदर मोनोकॉट्स के लिए जैसे मेज और वीट के लिए और अदर मोनोकॉट्स के लिए भी ये अच्छा होता है। दे हैव देयर ओन सेट ऑफ डिफ़िकल्टीज, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस प्यूरीफाइड वायरल डीएनए टू द प्लांट। और इसको प्यूरीफाई करने में, वायरल डीएनए जो होता है उसको प्यूरीफाई करने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती है बहुत। फिर आता है हमारा फिजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड। फिजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड में वो एग्रोबैक्टीरियम मीडिएट जीन ट्रांसफ़र और कौन सा था हमारा, प्लांट वायरस वेक्टर द्वारा। उसमें हमने 2 तरह के वायरस पढ़े। और अब हम पढ़ेंगे फिजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड। तो फिजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड में इलेक्ट्रोपोरेशन द्वारा कैसे करते हैं, इसमें जब हम विद्युत होती है जो हमारी लाइट, उसका जो जब उसको प्रवाह करते हैं हम किसमें, हमारी जो सेल होती है सेल कल्चर में, तो उसमें क्या होता है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, टूट जाती है। सेल मेम्ब्रेन परमिलाइज्ड, वो टूट जाती है। फिर इसमें क्या होता है, इंसर्शन ऑफ प्रोटीन इनटू सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन का इंसर्शन होने लगता है इसमें। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स इसमें क्या होंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स भी इसमें फिर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर सेल फ्यूजन हो जाता है, फिर सेल मिल जाती हैं ये। और उसके बाद क्या होता है, इसमें जो हमारा ट्रांसजेनिक होता है वो डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ पोर्स, पोर्स मतलब छोटे छोटे हिस्से, जैसे ये पोर्स बन गए, ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये जो है पोर्स बने किसके द्वारा, इलेक्ट्रोपोरेशन द्वारा। बिजली लाइट इसमें जब उसका प्रवाहित कराएगी तो उसमें पोर्स बन गए छोटे छोटे। तो इन द सेल मेम्ब्रेन यूजिंग इलेक्ट्रिक पल्सेस जो इसमें प्रवाहित कराई जाती हैं, इससे हाई फील्ड स्ट्रेंथ में। एंड इफ़ डीएनए इज प्रेजेंट इन द बफर सॉल्यूशन, और जो बफर सॉल्यूशन में ये सेल पड़ी रहती हैं उनमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में सफिशिएंट कंसंट्रेशन में, इट विल बी टेकन अप थ्रू दीज पोर्स, और वो टेक कर लिया जाता है किसके द्वारा, जो पोर्स होते हैं उनके द्वारा। इससे पोर्स द्वारा उसमें डीएनए इंट्रोड्यूस कर जाता है, अनदर डीएनए। तो ये हमारा हो गया फिजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड बाय द इलेक्ट्रोपोरेशन। तो अगर आता है इलेक्ट्रोपोरेशन तो आप ये फिगर बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा लिख देंगे। फिर आता है पार्टिकल बम्बार्टमेंट मेथड, ये भी हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, पार्टिकल बम्बार्टमेंट मेथड। और फिर आता है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, इसमें डीएनए सॉल्यूशन को क्या करते हैं, जैसे ये हमारी क्या है, सेल है, न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लास्ट सेल है, ये सेल विदाउट सेल वॉल, और ये न्यूक्लियस है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीएनए फिल करते हैं और इंजेक्शन पाइपेट है ये, और इसके द्वारा प्रेशर द्वारा हम इसको इंजेक्ट करा देते हैं हमारी जो न्यूक्लियस सेल होती है, किसके द्वारा, थ्रू माइक्रो इंजेक्शन द्वारा। माइक्रो इंजेक्शन क्या है, एक डायरेक्ट फिजिकल मेथड है जीन ट्रांसफ़र का। और इसमें क्या करते हैं हम, हमारा जो डिजायरेबल डीएनए उसका सॉल्यूशन भर के और इंजेक्ट करा देते हैं किसमें, टारगेट सेल में हम अपना इंजेक्ट करा देते हैं। एंड द टेक्निक माइक्रो इंजेक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ द जीन थ्रू ए माइक्रोपाइपेट इनटू द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, वो साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में ऑफ ए प्लांट सेल और प्रोटोप्लास्ट, किसी प्लांट सेल या प्रोटोप्लास्ट में हम इसको इंजेक्ट करा देते हैं अपने डीएनए को, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो डीएनए जिसको हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। एंड द मेजर लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इंजेक्शन आर दैट इज़ स्लो, ये बहुत ही स्लो होता है और एक्सपेंसिव, इसमें खर्चा ज़्यादा आता है। एंड हैज़ टू बी परफॉर्म्ड बाई ट्रेंड एंड स्किल्ड पर्सनल्स, और ये परफॉर्म किसके द्वारा हो सकता है, बहुत ही ट्रेंड और स्किल्ड जो भी हो परफॉर्म करने वाला, तब इसको हम यूज कर सकते हैं माइक्रो इंजेक्शन को। तो ये बात हो गई हमारी माइक्रो इंजेक्शन की। फिर आता है केमिकल मीडिएट जीन ट्रांसफ़र मेथड। तो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल मीडिएट जीन ट्रांसफ़र हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया है। तो इसके बाद फिर आता है इसका नेक्स्ट डाइडेस्ट्रॉन मीडिएट ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, द डिजायरेबल डीएनए कैन बी कम्प्लेक्स्ड विद हाई मॉलिक्यूलर वेट।
पॉलीमर डाईथाइल अमीनो इथाइल डेस्ट्रॉन एंड ट्रांसफर्ड। इसमें हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है किसका, पॉलीमर ऑफ डाई मिथाइल डीएनए कैन बी कॉम्प्लेक्स। डीएनए किसके साथ कॉम्प्लेक्स होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ, जिस कौन वो क्या होता है, पॉलीमर डाईथाइलिन अमाइनो इथाइल डेस्ट्रॉन एंड ट्रांसफर, और इससे ट्रांसफ़र हो जाता है इसके द्वारा। एंड द मेजर लिमिटेशन ऑफ द अप्रोचेज इज टू डज नॉट यील्ड स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके द्वारा जो ट्रांसफ़र होता है डीएनए वो क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। इससे क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है डीएनए एक सेल से दूसरे सेल में। तो ये बात हो गई हमारी केमिकल मीडिएट जीन ट्रांसफ़र की। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन, इसके क्या क्या हैं, एप्लीकेशन ऑफ जीन ट्रांसफ़र और ट्रांसजेनिक प्लांट की क्या एप्लीकेशन है, तो रेसिस्टेंट टू बायोटिक स्ट्रेसेस, उसमें क्या है, जैसे इंसेक्ट रेसिस्टेंस, वायरस रेसिस्टेंट, फंगल एंड बैक्टीरियल रेसिस्टेंस, तो बायोटिक में आ गया। और रेसिस्टेंट टू एबायोटिक, जैसे हर्बिसाइड रेसिस्टेंट, ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी, और एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट्स, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, इम्प्रूव्ड कoloration एंड प्रोडक्शन ऑफ लो कास्ट फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल लो कास्ट जिनमें जैसे एडिबल वैक्सीन, एसेंशियल प्रोटीन्स, इनको हम इससे प्रोड्यूस करें किसके द्वारा, ट्रांसजेनिक प्लांट द्वारा। तो फिर हम देखते हैं आगे, जैसे इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट, इसमें क्या है, इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट में इट इज एस्टिमेट दैट अबाउट 15% ऑफ वर्ल्ड क्रॉप यील्ड इज लॉस्ट ड्यू टू इंसेक्ट और पेस्ट। ये मतलब एस्टिमेट किया गया कि हमारी जो वर्ल्ड की 15% क्रॉप, 15% तक पूरे होल वर्ल्ड की डिजीज और किसके द्वारा, इंसेक्ट पेस्ट द्वारा लॉस्ट हो जाती है, उसमें नुकसान हो जाता है। तो बैसिलस थ्रेजेंसिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय इशिवाकी इन 1901। बैसिलस थ्रेजेंसिस जो है सबसे पहली बार डिस्कवर्ड किया गया इशिवाकी साइंटिस्ट ने 1901 में। एंड इट इज़ ए ग्राम निगेटिव सॉइल बैक्टीरिया, और ये ग्राम निगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है, मृदा में पाया जाने वाला ग्राम निगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है। और मोस्ट ऑफ द बीटी टॉक्सिन आर एक्टिव अगेंस्ट, और इसमें जो बीटी टॉक्सिन होता है जो वो अगेंस्ट किसके होता है, लेप्डोप्टेरॉन लार्वा जो लेप्डोप्टेरॉन लार्वा होते हैं उनके अगेंस्ट ये एक्टिव होता है। वाइल सम देम आर स्पेसिफिक अगेंस्ट डिप्टेरॉन्स एंड कोलियोप्टेरॉन इंसेक्ट, और कुछ स्पेसिफिक होते हैं, कुछ स्पेसिफिक के अगेंस्ट, वाइल सम ऑफ देम आर स्पेसिफिक अगेंस्ट किसके द्वारा, किसके अगेंस्ट होते हैं, कुछ टॉक्सिक बीटी टॉक्सिन कुछ के अगेंस्ट होते हैं, जैसे डिप्टेरॉन और कोलियोप्टेरॉन इंसेक्ट के अगेंस्ट भी होते हैं। उसमें डिफरेंट क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस थ्रेजेंसिस, अलग अलग प्रोटीन अलग अलग स्पेसीज उसके लिए, स्ट्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो किसके लिए, टॉक्सिन होगी। जैसे क्राई 1 किल्स बटरफ्लाई एंड मॉथ्स, क्राई 1 प्रोटीन जो होती है इसकी वो बटरफ्लाई को और मॉथ को किल करती है, और क्राई 2 प्रोटीन किल्स बटरफ्लाई एंड क्राई 3 किल्स बिटल्स, क्राई 4 किल्स ओनली फ्लाइज। तो ये अलग अलग इसकी प्रोटीन है, 4 तरीके, क्राई 1 2 3 4, और ये अलग अलग सबको किल करने में और उसके लिए टॉक्सिन है। एंड प्लांट मेड ओनली लो लेवल ऑफ टॉक्सिन बिकॉज दे आर डिजाइन टू एक्सप्रेस वेल इन बैक्टीरिया एंड नॉट इन प्लांट एज दे प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया। एंड इंसेक्ट टॉक्सिन जीन वाज अल्टर्ड बाई चेंजिंग मैनी बेसिस ऑफ थर्ड पोजिशन ऑफ द रिडोमिनेंट कोडॉन टू इम्प्रूव इट्स टॉक्सिसिटी। तो ये बैसिलस थ्रेजेंसिस है, और ये इसके द्वारा क्या डेवलप किया गया है, बीटी कॉटन जो है बैक्टीरिया, बीटी कॉटन जो डेवलप किया गया वो किससे, बैसिलस थ्रेजेंसिस द्वारा डेवलप किया गया, और वो किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट है, बॉल वॉर्म के अगेंस्ट रेसिस्टेंस है। और बीटी पोटैटो भी डेवलप किया गया इसके, और बीटी ब्रिंजल किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट है,
फ्रूट और सूट बोरर के अगेंस्ट, लेकिन उसको क्या है अभी तक मान्यता नहीं मिली है, अप्रूवल नहीं मिला है कि वो कल्टीवेट किया जा सके। फिर वायरस रेसिस्टेंट प्लांट में बी इंजीनियर्ड विद जीन फॉर रेसिस्टेंट टू वायरस बैक्टीरिया एंड फंजाई। प्लांट को भी हम प्लांट जो है वो हम इंजीनियरिंग द्वारा डेवलप कर सकते हैं जीन को ट्रांसफ़र करके, किसके अगेंस्ट, वायरस और फंगस के और बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेसिस्टेंट। वायरस रेसिस्टेंट जीन है वायरल प्रोटीन कोड। जो वायरस रेसिस्टेंट प्लांट होता है वो रखता है, उसमें क्या होता है वायरल प्रोटीन कोट जीन होता है दैट एप ओवर प्रोड्यूस, और वो ओवर प्रोड्यूस कर देता है, जो वायरस होता है उसके अगेंस्ट ओवर प्रोड्यूस करता है, प्रिवेंटिंग द वायरस फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग in the host cell because the plant shut off the virus protein coat gene is respond to overproduction. And coat protein genes are involved in resistant to disease such as cucumber mosaic virus, tobacco rattle virus and potato virus X. तो ये जो कोट प्रोटीन जीन्स होता है जो अगेंस्ट ओवर प्रोड्यूस करता है वायरस के, जिससे क्या होता है वायरस जो है इन्फेक्ट नहीं कर पाता है प्लांट में, इसके अगेंस्ट प्लांट जो होता है वो रेसिस्टेंट पावर अपनी उसमें रेसिस्टेंट पावर आ जाती है, किसके द्वारा, कोट प्रोटीन वायरस जीन के, कोट प्रोटीन जीन के द्वारा। और ये इसमें कुछ रेसिस्टेंट जीन हैं प्लांट में, जैसे कोकम्बर में मोजैक वायरस के अगेंस्ट, खीरा में, और तंबाकू में रैटल वायरस के अगेंस्ट, और पोटैटो में वायरस एक्स के अगेंस्ट। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे वायरस रेसिस्टेंट प्लांट के। फिर हर्बिसाइड रेसिस्टेंस, जैसे हम क्या देखते हैं कि सब हर्बिसाइड मतलब वीड भी बहुत ही दिक्कत करते हैं हमारी, जब क्रॉप लगी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है निराई गुड़ाई कराने में। तो हम क्या देखते हैं कि जो केमिकल्स हैं बहुत से हर्बिसाइड चल रहे हैं, बीडीसाइड, जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं और हमारी जो खर्चा होता है वो कम होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो उसमें क्योंकि हमें फसल भी बचानी है तो इसलिए राउंडअप रेडी क्रॉप तैयार की गई है अगेंस्ट ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट रेसिस्टेंट। तो उसमें ये सिकमेट जीन ट्रांसफ़र किया गया, ये प्रोड्यूस करता है ईपीएसपी। ये क्या करता है, जो ग्लाइफोसेट होती है उसको डिग्रेड कर देता है, डिग्रेड करके वो क्या करता है ट्रिप्टोफान और टायरोसिन में चेंज कर देता है, और उससे क्या होता है जो है हमारी क्रॉप वो सेफ बच जाती है। क्योंकि ग्लाइफोसेट एक ऐसा साल्ट है जो क्या करता है, ये आल बीड्स मतलब सभी को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट जीन क्या ट्रांसफ़र किया गया है, जो हमारी हर्बिसाइड रेसिस्टेंट क्रॉप हैं उनमें ट्रांसफ़र किया गया है, और उससे डेवलप की गई हैं हर्बिसाइड रेसिस्टेंट जीन राउंडअप रेडी क्रॉप। तो राउंडअप क्या है, राउंडअप में क्या होता है ग्लाइफोसेट होती हैं, और मतलब राउंडअप एक ऐसी दवाई है हर्बिसाइड है, उससे क्या होती है जहाँ पर भी आप उसका स्प्रे कर देंगे, छिड़काव कर देंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उसमें जो रेसिस्टेंट जीन डाला गया, इससे क्या हुआ, फिर वो डेवलप हो गई ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट वैरायटी। फर्स्ट क्रॉप टू बी इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट रेसिस्टेंट वर प्रोड्यूस्ड बाय मॉन्सेंटो कोऑपरेटिव एंड कॉल्ड राउंडअप रेडी क्रॉप। ये राउंडअप रेडी क्रॉप इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये राउंडअप जो है इसका ट्रेड नेम है, जिसमें ग्लाइफोसेट आती है, ग्लाइफोसेट साल्ट होता है और राउंडअप उसका ट्रेड नेम है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया राउंडअप रेडी क्रॉप। ये सोयाबीन में डेवलप की गई है राउंडअप रेडी क्रॉप। तो ये बात हो गई हमारी हर्बिसाइड रेसिस्टेंस की। फिर आता है वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन देखते हैं हम कैसे, इसमें क्या हुआ कि जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई डिजीज़ है या कुछ दिक्कत है और हमें वैक्सीन की ज़रूरत, तो हमें अलग से अगर लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, इंजेक्शन लगवा लिया या हमने दवाइयाँ ले ली। लेकिन जो वैक्सीन प्रोडक्शन हुआ किसके द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, तो उसमें क्या हुआ, पोटैटो हैव बीन स्टडीड यूजिंग ए पोर्शन ऑफ ई कोलाई इंटेरोटॉक्सिन इन माइस एंड ह्यूमंस एंड द ट्रांसजेनिक पोटैटो वर प्रोडक्ट प्रोड्यूस। जो पोटैटो जो है उसका यूज किया गया पोर्शन किससे, ऑफ द ई कोलाई इंटेरोटॉक्सिन के लिए, और उसका यूज किसमें किया गया, माइस और ह्यूमन में। देन ट्रांसजेनिक पोटैटो वर प्रोड्यूस, और उसके बाद प्रोड्यूस किया गया
इंजेक्शन ऑफ द ट्रांसजेनिक पोटैटो रिजल्टेड इन सेटिस्फैक्ट्री वैक्सीनेशन एंड नो एडवर्स इफेक्ट। और इसका जो और इंजेक्शन मतलब हम किसी चीज़ को खाते हैं मुंह से, अपने मुंह से ले जाते हैं अपने माउथ से, उसको खा लेते हैं। इंजेक्शन ऑफ द ट्रांसजेनिक पोटैटो, और उसको इंजेक्शन कराया गया ट्रांसजेनिक पोटैटो, और उसका रिजल्ट जो आया वो सेटिस्फैक्ट्री था वैक्सीनेशन के लिए, किसमें, और उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं था। अदर कैंडिडेट्स फॉर एडिबल वैक्सीन इंक्लूड banana, tomato and alfalfa, corn and wheat are possible candidates for use in livestock। लाइवस्टॉक में वैक्सीनेशन करने के लिए उसमें डेवलप की गई वैक्सीन किसमें, बनाना, टोमेटो, अल्फाल्फा, कॉर्न में, वीट में, और उसको डायरेक्टली हम अपने पशुओं को खिला सकें। एडिबल वैक्सीन आर वैक्सीन्स प्रोड्यूस इन प्लांट दैट कैन बी administered directly through ingestion of plant material containing the vaccine। eating the plant would then confer immunity against disease। और हम जब इनको डायरेक्टली हम ले लेते हैं, खा लेते हैं, उससे क्या होता है, ये इम्यूनिटी डेवलप करती हैं अगेंस्ट डिजीज़ के। और हेपेटाइटिस बी जो है रोग है, उसके अगेंस्ट भी ट्रांसजेनिक टोबैको और पोटैटो इंजीनियर्ड किए गए हैं, किसके लिए, एक्सप्रेस हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन के लिए। ये टोबैको और पोटैटो डेवलप किए गए हैं। ट्रांसजेनिक टोबैको एंड पोटैटो वर इंजीनियर्ड टू एक्सप्रेस हेपेटाइटिस बी वायरस जीन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं वैक्सीन प्रोडक्शन के। फिर आता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो एग्जाम्पल है वो किसका है, इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी। Transgenic technology produced a type of rice that accumulates बीटा कैरोटीन इन राइस ग्रेन। इसमें बीटा कैरोटीन होती है राइस ग्रेन में, और जो बीटा कैरोटीन वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, विटामिन ए। तो ये जो गोल्डन राइस होता है वो हाई रिच होता है किसमें, विटामिन ए के, एज कंपेरिजन नॉर्मल राइस के। वेन इट इज कंज्यूम्ड, और इसको हम कंज्यूम करते हैं, फिर बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। एंड इट कंटेन 37 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ कैरोटीनाइड, ऑफ विच 84% इज बीटा कैरोटीन। तो ये जो हमारा गोल्डन राइस है ये विटामिन ए के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है, और जो नॉर्मल राइस होता है उसमें विटामिन ए कम होता है, लेकिन जब हम गोल्डन राइस लेते हैं तो बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, विटामिन ए में। तो गोल्डन राइस की बात हो गई हमारी। फिर हो गया फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या है, इसकी सेल्फ लाइफ इम्प्रूव की गई है। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी द्वारा। एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है, उसमें जीन जो होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उन जो भी जीन होते हैं प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए, वो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी द्वारा वो क्या किया जाता है, उनको उनकी जो प्रोटीन प्रोडक्शन होता है वो रोक दिया जाता है। वो किसके द्वारा, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी द्वारा। तो इसी टेक्नोलॉजी द्वारा जो है फ्लेवर सेवर टोमेटो डेवलप किया गया है। वो कैसा है कि वो लंबे समय तक उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब डिले राइपेनिंग या सेल्फ लाइफ इंक्रीज़ की गई है किसकी, जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है वो लंबे समय तक हम उसको रख सकते हैं, एज कंपेरिजन ऑफ द नॉर्मल टोमेटो। जो हमारे नॉर्मल टोमेटो वैरायटी हैं उनके कंपेरिजन में हम इनको लंबे समय तक रख सकते हैं। और फिर आता है टीयरलेस ऑनियन। तो टीयरलेस ऑनियन जैसे हम जब कभी भी हम प्याज जब उसको काटते हैं तो क्या होता है, वो आँखों से हमारे क्या होता है, टीयर्स निकलने लगते हैं। लेकिन ट्रांसजेनिक प्लांट द्वारा या जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है टीयरलेस ऑनियन। इससे द्वारा जो जेनेटिक इंजीनियर जो प्याज है, जो ऑनियन है, उससे क्या होता है, आंसू नहीं निकलते हैं। और फिर कलरफुल कॉलीफ्लावर डेवलप किया गया है। ये भी क्या किया गया है, जीन साइलेंसिंग द्वारा, जीन साइलेंसिंग या आरएनएआई टेक्नोलॉजी द्वारा इसको डेवलप किया गया है। जीन साइलेंस इसका कर दिया गया है, जो टियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका जो प्याज है इसमें, ऑनियन में जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कि इसको द्वारा जो है टीयर्स निकलने लगते हैं, उसको उस जीन को साइलेंट कर दिया गया। इसमें यूज किया गया है
RNAi इंटरफेरेंस RNA टेक्नोलॉजी या जीन साइलेंसिंग। इसमें भी क्या करते हैं, जो जीन साइलेंसिंग या RNAi टेक्निक होती है, इसमें भी क्या करते हैं, जो RNAi होता है वो प्रोटीन का प्रोटेक्शन रोक देता है, उस जीन को रोक देता है। फिर कलरफुल कॉलीफ्लावर, जैसे ये 3 कलर की है, जैसे नॉर्मली क्या होता है वाइट कलर होता है, लेकिन ये इसके द्वारा कोलोरेशन में जो कोलोरेशन हमारा जो टॉपिक मतलब पॉइंट था, उसके द्वारा ये कॉलीफ्लावर डेवलप की गई हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। फिर आता है पर्पल टोमेटो। पर्पल टोमेटो में क्या होता है, हाई लेवल एंथोसाइनिन होता है इसमें, ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। फिर पर्पल रोज़ डेवलप किया गया है, तो ये एग्जाम्पल थे हमारे। और फिर कलरफुल कॉर्न, ये मक्का जो है डेवलप की गई जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। कलरफुल, देखो कितने कलर हैं इसमें, तो ये डेवलप की गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा कलरफुल मक्का। तो आज के टॉपिक में हमने ये सब पढ़ा कि कौन कौन से कि ट्रांसजेनिक क्या है, ट्रांसजेनेसिस क्या है, फिर ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है, और उसको मतलब जीन ट्रांसफरिंग के मेथड हमने पढ़े, और उसके एप्लीकेशन क्या क्या हैं ट्रांसजेनिक प्लांट के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।